Hello students. Welcome to you in part second video of linear equation in two variables. This is the chapter 3 in your book, यानी चैप्टर सेकंड है. अगर आप देखेंगे चूंकि चैप्टर जो सेकंड पॉलिनोमियल था वो हटा दिया गया है, तो चैप्टर सेकंड अब ये हो जाएगा, लेकिन बुक में अभी चैप्टर 3 यही आपको मिलेगा. तो ये चैप्टर 3 है, एक प्रकार से यही सोचिए. दिस इज द चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इन फर्स्ट वीडियो वी हैव सीन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. लीनियर इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कुछ इस टाइप का था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे abc a और b एंड c ये सब क्या थे, रियल नंबर थे, आर रियल नंबर्स. एंड एक कंडीशन ये भी दी हुई थी कि a और b जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएंगे तो लीनियर x और y तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो कुछ ऐसा मिलेगा आपको. तो a और b को जीरो न ले, बाकी कोई भी रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं. इस टाइप का इक्वेशन क्या था, लीनियर इक्वेशन. इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल रहे थे वहां पे. इसकी पहचान भी बताई गई थी, और किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, ये भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा वीडियो में दिखाया गया था. अब यहाँ पर एक चीज और बताया गया था, जैसे ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5. ये भी क्या है, हमारा एक लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पे a b c एक जगह 2 लिखा हुआ है, b की जगह प्लस 3 लिखा हुआ है c की जगह. तो c चूंकि इधर है -5, अगर इसको इधर करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन का ही रूप है. तो चाहे इसको ऐसा लिखें चाहे जिस फॉर्म में लिखें वो लीनियर इक्वेशन है. यानी x और y की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. और आपको ये भी बताया गया था कि सॉल्यूशन क्या होता है. किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको बताया गया था कि एक ऑर्डर्ड रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कामा बीटा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा लिख दें तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाए, मतलब जीरो हो जाए. a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0. यानी इस इक्वेशन में x और y की जगह कुछ ऐसे आप नंबर रखिए जिसको रखने पर वो इक्वेशन पूरी तरीके से उन नंबर से सेटिस्फाइड हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो वह उसका क्या बोला जाता था, सॉल्यूशन बोला जाता था. तो यहाँ पे अल्फा बीटा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जब आप x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रिप्लेस कर देंगे और वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो उसका सॉल्यूशन है. एग्जाम्पल भी देखा गया था, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल और बताता हूं. जैसे एग्जाम्पल ले लिया गया था, पिछली बार एग्जाम्पल लिया गया था 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0. कुछ ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है. तो इसका सॉल्यूशन एक हमने क्या ले लिया था, जैसे मैंने x इक्वल टू -4 ले लिया और y इक्वल टू 0 ले लिया था. तो x इक्वल टू -4 यहां पर देखा गया था कि इसका सॉल्यूशन था 4 इंटू -4 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 16. ये लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी चीजें हमने रख दी थी. x की जगह -4 और y की जगह 0 रख दिया था, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, तो दिस इज -16 और 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो 0 ही लिखा हुआ है, प्लस 16. तो दिस इज इक्वल टू 0. तो हम लोग ये कह सकते थे कि x इक्वल टू -4, यानी ये जो पेयर है -4 का 0 का, ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है. मेरी बात समझ में आ रही है, इसका क्या बोला जाएगा, ये एक सॉल्यूशन बोला जाएगा. ऐसे और भी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं. इसका ग्राफ भी पिछली बार हमने ये बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन. यानी इसका अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है. ये भी पिछली बार वीडियो में हो चुका था. ये सारी चीज हम लोग देख लिए थे. अब यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है, जैसे एक अगर ये भी बताया गया कि अगर केवल एक ही लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसके कितने सॉल्यूशन बताए गए थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, बहुत सारे रियल नंबर, ऐसे बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा गया था, वो सॉरी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो देखा गया था वो हमको क्या मिला था, स्ट्रेट लाइन मिला था. तो एक स्ट्रेट लाइन मिला होने का मतलब यह है कि उस पर जो भी पॉइंट पड़ेगा, जैसे
मान लो ये ग्राफ, पिछली बार का ग्राफ कुछ ऐसा मिला था हमको। सपोज दैट ये एक लाइन है, ये क्या है, लाइन है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। और जो लाइन था हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन पर पड़ने वाला हर पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो ये पॉइंट है तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा यहां से यहां, ये जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहा जाएगा, इसका सोल्यूशन कहा जाएगा। इस तरीके से कितने पॉइंट हैं इस पर, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो यानी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। चलिए इस बार हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख ले, ये क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी दो लीनियर इक्वेशन। इस बार अभी तक एक लीनियर इक्वेशन होता था दो वेरिएबल का, अब हमारे पास दो वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशन होंगे। जैसे ये लिख दिया गया, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है। और एक और लिख दिया गया माइनस 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों को एक साथ, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन एक साथ अगर लिखे हो तो इनको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको जनरल तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया। लीनियर इक्वेशन को, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन डिनोट करता है, एक हर लीनियर इक्वेशन क्या डिनोट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, उसका ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर हम उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचे तो इसको L1 का मतलब ये एक लाइन डिनोट करता है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन हमको लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं L2 से, यानी ये L का मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे कोफिशिएंट a1, b1 एंड c1 लिखे हुए हैं, यहाँ पे a2, b2 और c2 लिखे हुए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब अगर ऐसा भी हो सकता, जैसे मान लो ये दो इक्वेशन लिखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन और इसका भी सॉल्यूशन, एक कॉमन सॉल्यूशन, दोनों ही लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन न मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे, एक से ज्यादा कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए, जिसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कुछ इस टाइप की बात हम ग्राफ के मेथड में करेंगे। तो पहली चीज तो लिख लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। किस सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं, किस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जैसे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी एक कंसिस्टेंट, एक कीवर्ड आता है कंसिस्टेंट, और एक दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट। इसका भी मतलब समझ लीजिए कि कब किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is said to be consistent if there exists at least one common solution। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सोल्यूशन मिल जाए तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेंगे। और अगर लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी एक भी सोल्यूशन ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be consistent system of linear equation if and only if it has at least one common solution।
मतलब लीनियर इक्वेशन के ऐसे दो पेयर, अगर उनका कम से कम एक कॉमन सॉल्यूशन मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अदरवाइज, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, अदरवाइज क्या बोलेंगे उसी को, इनकंसिस्टेंट। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट, यानी अगर एक भी नहीं मिला, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो वो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। तो ठीक है, ये तो केवल ये बात हो गई किसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, किसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। चलिए अब बात आती है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। एग्जांपल है 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये लिखा हुआ है और दूसरा इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये दो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसको अब इसका जो है हम लोग सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे। तो तरीका क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने खींचना आपको बताया था, तो अब आपको दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचना होगा अपने ग्राफ पेपर पे। और अगर दोनों लीनियर इक्वेशन जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों का क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन बोला जाएगा। यानी उनका सॉल्यूशन क्या होगा, जो जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमको क्या आना चाहिए, ग्राफ खींचना आना चाहिए। किसी लाइन का ग्राफ कैसे ड्रा होता है वो हमको खींचना आना चाहिए। इसके लिए आपको बताया गया था कुछ चीजें कि किसी लाइन का ग्राफ कैसे ड्रा करना है, वो हमको डिपेंड करे। जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए y की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से तो -5y इक्वल टू अगर निकालेंगे तो सारी चीज़ों को उधर भेज सकते हैं, या 5y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको उधर ट्रांसपोज करके। तो 5y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5y इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 16, या फिर y इक्वल टू क्या मिलेगा 4x प्लस 16 अपॉन 5, कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, उसी के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिले, क्योंकि x इंडिपेंडेंट एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, और उसी के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इसके लिए एक चार्ट भी इस तरीके से बनाया गया था, कुछ ऐसा एक चार्ट बना दिया गया। ये मान लीजिए हमारा x है और ये y है, तो x और y की कम से कम दो वैल्यू ऐसी मिलनी चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होता है। जैसे अब इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू -4 और 0 था। x की वैल्यू अगर हम -4 ले लें तो देखिए x की वैल्यू अगर -4 लिया तो -4 16, y कितना आ जाएगा 0/5, तो ये y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, क्या ले लें, x की वैल्यू 1 ले लें, तो 4 1 जा 4 प्लस 16 20/5 4 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इस तरीके से। और इसी तरीके से और भी कुछ हो सकता है, x की वैल्यू कुछ ऐसा लिया जाए ताकि y की वैल्यू बहुत आसानी से हमको मिल जाए। x की वैल्यू क्या लिया जा सकता है, जैसे x की वैल्यू हम लोग ले लें 6 ले लें। अगर x 6 ले लिया जाए, मतलब हम ऐसे ही वैल्यू ले रहे हैं, बहुत सारी वैल्यू, हम 2 भी ले सकते हैं 3 भी, तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि y की वैल्यू पूरा होल नंबर में ऐसा मिले। अगर x इक्वल टू 6 ले लें तो 6 4 जा 24 प्लस तो भी y की वैल्यू हमको एक इंटीजर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 6 ले लें यहाँ पे, हालांकि हमारा इन्हीं पॉइंट से काम चल जाएगा। x की वैल्यू 6 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 4 जा 24 प्लस 16,
ये y की वैल्यू 8 आ जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा 8। इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ग्राफ ड्रा करने के लिए ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहां से रिमूव करते हैं, इक्वेशन को यहां बगल में लिख लेते हैं। 4x इक्वेशन क्या है मेरा, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे अब इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए जैसे पहले इक्वेशन का, ये पहले इक्वेशन का ये चार्ट मिला था, पहले इक्वेशन का चार्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ था। y की वैल्यू क्या निकाला था, 4x प्लस 16 अपान 5। तो y की वैल्यू ये थी, x की वैल्यू आप ये रखेंगे तो y की वैल्यू इसी के अनुसार मिल जाएगी। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले एक इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेते हैं। क्या करें हम लोग, ये हमारे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास में आपने देखा होगा, दिस इज द ओरिजिन, और ओरिजिन के अगर हम राइट साइड चलते हैं तो प्लस होता है, लेफ्ट साइड चलते हैं तो नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, नीचे चलते हैं तो नेगेटिव। तो y y डैश x x डैश, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया। अब देखिए जो पॉइंट है, हमको केवल मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होती है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करने के लिए। केवल 2 पॉइंट की जरूरत होने का मतलब, एक ये पेयर x और y का -4, पहले हाँ याद रखिएगा, पहले x लिखते हैं फिर y, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस है। -4, 0 एंड 1, 4, केवल 2 ही पॉइंट से हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। तीसरा भी पॉइंट यहाँ पे हमने निकाल लिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसको भी करें, केवल 2 पॉइंट हम लोग को चाहिए। तब हम लोग क्या है, -4, 0, जैसे पहला पॉइंट प्लाट करना है। -4, 0 कहाँ होगा, तो यहाँ पहले ओरिजिन पे आ जाइए और पहला नंबर जो है -4 है, तो माइनस का मतलब, नेगेटिव का मतलब हमको कहाँ चलना है, इधर नहीं चलना है, हमको किधर चलना है, x एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है। और कितनी यूनिट, -4 यूनिट। जैसे ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो जाएगा -4। तो ये -4 हो गया। और सेकेंड कंपोनेंट क्या है इसके साथ, y 0 है। y 0 होने का मतलब y एक्सिस पे हमको चलना ही नहीं है, मतलब यही पॉइंट, यही जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, -4, 0। ये -4, 0 होगा, यानी -4 आप लेफ्ट साइड आए हैं और y एक्सिस चूंकि 0 लिखा हुआ है, यानी y एक्सिस के अलॉन्ग हमें कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी है, तो यहीं पे हम खड़े रहेंगे, -4, 0। दूसरा पेयर देख लीजिए क्या है, 1, 4, x की वैल्यू 1, तो 1 का मतलब अब पॉजिटिव लिखा हुआ है। आप सारी डिस्टेंस ओरिजिन से ही मेजर करना शुरू करते हैं, तो ओरिजिन पे हम खड़े हैं, ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन। यहां से पहले 1 डिस्टेंस राइट साइड चलेंगे, क्योंकि प्लस है तो राइट साइड पे आप 1 डिस्टेंस यहाँ आ गए, ये 1 हो गया। इसके बाद 4 लिखा हुआ है, यानी 4 डिस्टेंस, और वो भी पॉजिटिव है, यानी हमको ऊपर की तरफ चलना है। तो 4 का ऊपर चलने का मतलब है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये यहां से इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये पॉइंट जो होगा, यही पॉइंट, ये रफ स्केच है, अगर आप इसको अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट डिनोट करेगा 1, 4 को। ऐसे ही दूसरा पॉइंट अगर 6, 8 है, तो 6, 8 का मतलब पॉजिटिव है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 ये भी पॉजिटिव है, यानी ऊपर की तरफ चलना है, यहीं से ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से इसके पैरेलल ये जहाँ मिलेगा, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 6, 8। तो देखिए ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, ठीक है। जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। ये लाइन किसका हो गया, ये जो लाइन, ये जो ग्राफ आपने ड्रा किया वो इसका, इस इक्वेशन का है। किसका है, 4x - 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ है। अब इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन का भी यहीं पर ग्राफ निकालेंगे। जैसे दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन को ले लें, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लें, जैसे दूसरे y की वैल्यू, तो सबको हमको उधर करना पड़ेगा। y इक्वल टू ये -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2x माइनस हो जाएगा, -2x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2x। हम x की वैल्यू अपने मन से रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेगा। तो इसके लिए भी एक चार्ट बना देंगे। तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हमको, कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। ये x हो गया, ये y हो गया, तो ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट, 3 भी हो जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। जैसे हम x की वैल्यू क्या ले लें, अगर हमने x क्या ले लिया,
जीरो ले लिया, x क्या ले लिया, जीरो, तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 × 2 ये तो 0 हो जाएगा। तो अगर x हमने 0 लिया तो y कितना मिलेगा हमको, 6 मिल जाएगा। और अगर x = हमने 2 ले लिया, क्या ले लिया, x = 2 ले लिया, तो 2 × 2 4, y कितना आ जाएगा, 6 - 2 × 2, 6 - 4 यानी 2 आ जाएगा, y 2 आ जाएगा। अगर x = हमने 3 ले लिया तो x = 3 लेने पर y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो इस तरीके से हमको इससे भी जो पॉइंट मिला है, तो पेयर क्या मिला है, एक पेयर मिला है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ये पॉइंट जो मिलेगा वो पॉइंट क्या मिला है, एक 0,6 मिल गया, 0,6, दूसरा पॉइंट मिल गया। तो कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है लाइन का इक्वेशन ड्रा करने के लिए, और तीसरा भी पॉइंट यहाँ पे 3,0 है। तो इन पॉइंट को इसी ग्राफ पे प्लॉट करना है, ऐसा नहीं दूसरा कोई ग्राफ बना के वहां प्लॉट करेंगे, नहीं तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसी पर जैसे पहला पॉइंट हमारा 0,6 है, 0,6 कहाँ पे होगा, 0,6 यानी x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस चलना है, कहीं चलना ही नहीं है। दूसरा कंपोनेंट 6 है, तो 6 प्लस है, ऊपर चलना है हमको, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये पॉइंट हमारा क्या डिनोट कर रहा होगा, 0,6 को। और इसके बाद 2,2 है, तो 2,2 पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है, तो 1 2, और y पर भी 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2,2, ठीक है। तीसरा भी पॉइंट अगर है उसको प्लॉट करना चाहे तो 3,0 है, तो 1 2 x एक्सिस पे 1 2 3 और y पे 0 चलना, तो यही पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को, यानी कम से कम 2 पॉइंट मिलाइए, 2 पॉइंट से ही स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। इसको हम लोग ऐसे मिलाते हुए, ये रफ स्केच है, तो एक स्ट्रेट लाइन, ये दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया। किसका हो गया, दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन किसका, ये लाइन किसका हो गया, 2x + y - 6 = 0, ये इस लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो भी हमको मिलेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे रफ स्केच में अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो नहीं बता सकते हैं कि इसका ये कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको मिलेगा, हमको कॉमन सोल्यूशन जो मिलने वाला है, मैं आपको इसका देख के बता सकता हूँ। ये कॉमन सोल्यूशन जो है आपका दिया हुआ है 1,4 दिया हुआ है। अच्छा, तो 1,4 हो सकता है कि यही पॉइंट जो 1,4 हमने लिखा था, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, दोनों पे पड़ रहा होगा 1,4। तो 1,4, अच्छा देख लीजिए, ये 1,4 है, तो ये 1,4 का मतलब 1 और 1 2 3 4 ऐसा। इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये कहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, 1,4 पे कट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1,4 जो है ये इन दोनों लाइन का क्या है, सोल्यूशन है। 1,4 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, रख के देख लेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 4 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 4 ये -20 हो जाएगा, और ये 4 और +20 यानी सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। 1,4 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और 1,4 यहाँ रखें, x की जगह 1 रखें तो ये 2 हो जाएगा, y की जगह 4 रखें तो 4 + 2 6 - 6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 1,4 है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। करना क्या है, हमको 2 लीनियर इक्वेशन हमेशा दिया रहेगा, दोनों लीनियर इक्वेशन का चार्ट बना के आप क्या निकालिए, ग्राफ ड्रा करिए, और दोनों ही स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप यहां से अपने ग्राफ से मेजर कर लेंगे, जो उसका कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगा, उनका सोल्यूशन हो जाएगा। और इस तरीके के बहुत सारे एक्सरसाइज आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड से। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ बता दिया गया है, जरूरत पड़ेगी तो एक आध क्वेश्चन और बता दिया जाएगा। और इसके बाद अलजेब्राइक मेथड भी है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके।